हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल अभिजीत मिश्रा सर IKC और हमारा कोचिंग सेंटर का नाम है इन्फिनिटी नॉलेज सेंटर। तो आज का ये जो क्लास है आप सबों के लिए इम्पोर्टेंट। सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल हमने लिया हुआ है जो चेक एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे जब चैनल को देखेंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करेंगे और एक एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है इस बेस्ड पर आपका एग्ज़ाम जरूर रहेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ सवाल है जो हम सॉल्व करेंगे और ये एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ है जो आज बनाएंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। पहला सवाल है, जांच कीजिए x इंटू 2x प्लस 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, x इंटू 2x प्लस 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बच्चों आप देख सकते हैं सबसे पहले समीकरण होने के लिए आप इधर सवाल देख सकते हैं x इंटू 2x प्लस 3। समीकरण होने के लिए 0 होना चाहिए बच्चों इक्वल में। जैसे कि आप द्विघात समीकरण का फॉर्म जानते हैं, ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। मैं यहाँ रख देता हूँ, ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यदि इस रूप में आप इक्वेशन को देखते हैं, अधिकतम पावर यदि 2 है तो यह द्विघात समीकरण होगा। तो फिलहाल जो क्वेश्चन आप सबों के सामने है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 यहाँ नहीं दिया गया है बच्चों। ठीक है, यदि 0 रहता तो हम ट्राई करते। चलिए आज इसमें हम 0 लेके इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, 0 लेके बनाते हैं। अब चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो मल्टीप्लाई करने आपको आता है, x इंटू 2x जो मल्टीप्लाई होगा बाबू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देखेंगे यदि वैल्यू उससे कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, ठीक है, लिखेंगे ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो आप देखेंगे ये इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 0 आ रहा है। तो बच्चों ये द्विघात समीकरण है। लेकिन यदि इक्वल में 0 रहेगा तो, और यदि 0 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं बिल्कुल इसका जो पावर है, डिग्री है, वो 2 है, द्विघात है। इसलिए दिया गया समीकरण दिया गया समीकरण द्विघाती है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आप एग्जाम में जब बनाएं तो डिटेल लिखने की कोशिश करें। ठीक है, एग्जामिनर को समझने में। तो मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबों को थोड़ा सुविधा हो। आगे बढ़ते हैं अगली सवाल पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और जो ऑफलाइन में यहाँ बैठे हुए उनके लिए भी है। सवाल यह है कि जांच कीजिए x का दिया गया मान समीकरण का हल है या नहीं। तो यहाँ जो प्रदत्त या फिर दिया गया समीकरण आपके सामने है वो है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो सबसे पहले क्या करना है बाबू कि x का वैल्यू आप देख सकते हो 1 दिया हुआ है, क्या इसका समीकरण का हल है या नहीं है। यदि x का वैल्यू रखेंगे तो समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे समीकरण क्या दिया है, इस पर बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिया गया समीकरण है, आप कोशिश करेंगे मतलब स्पष्ट लिखने का और थोड़ा अच्छे से लिखने का। दिया गया समीकरण आपको समझ में आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास समीकरण है।
और x का वैल्यू आपको 1 रख के चेक करना है। लिखेंगे जब x इक्वल टू 1 हो तो ये जो पक्ष आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है LHS और ये RHS। यदि LHS में हम x का वैल्यू रखें और RHS का वैल्यू आ जाता है तो बिल्कुल ये हल होगा, और यदि नहीं आता है तो नहीं होगा। यहाँ पर RHS का वैल्यू 0 है और LHS आपके सामने। चलिए, जब x बराबर 1 हो तो RHS में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान आप रख दीजिए तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 इंटू 1 3 एंड माइनस 2 माइनस 1। आप देख सकते हैं ये 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, RHS। तो यहाँ पर LHS को जब सॉल्व करते तो RHS के बराबर आया। अतः x बराबर 1 समीकरण का हल है। सॉरी, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सुधार कर लेंगे, ये LHS होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जब LHS में रखते हैं वैल्यू तो ये RHS के बराबर आता है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत? बैठे हुए में दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं। अगला सवाल, तो यहाँ पर ये सवाल फिलहाल नहीं है, अगले पेज में पढ़ेंगे। तो पुनः आपसे आप देख सकते हैं इन्फिनिटी नॉलेज सेंटर क्वालिटी की क्वेश्चन द्विघात समीकरण में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आज कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द्विघाती समीकरण आपके सामने है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको विविक्ता डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा d। तो समीकरण लिख लें, दिया गया समीकरण ये है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको d का वैल्यू, विविक्तर का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। देखते हैं d का वैल्यू क्या आता है, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं b का वैल्यू जो है ये 2 है, ये है, और यहाँ पर ये c है। तो d का वैल्यू देखते हैं बच्चों, b का वैल्यू यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये का वैल्यू कितना बाबू 3 एंड c का वैल्यू 1/3। 3 देखिए कट जाता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये बच जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर d का जो वैल्यू आया बच्चों 0 आया, d का वैल्यू क्या आया 0। और जब d 0 होगा तो मूल की प्रकृति क्या होंगे, मूल की प्रकृति जो होगा बच्चों वो होगा वास्तविक, वास्तविक होंगे, और साथ में दो मूल बराबर होंगे। क्या होंगे, दो बराबर मूल होंगे। आप देख सकते हैं जब d का वैल्यू 0 होता है तो मूल जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अगला जो सवाल है, यहाँ पर इतना ही सवाल दिख रहा है। अगला सवाल, निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो पहले फिर से वही सवाल है, उसी टाइप का, आपको मूल की प्रकृति ज्ञात करना होगा, यदि मूल वास्तविक होगा तो मूल ज्ञात करना होगा। चलिए देखते हैं समीकरण।
प्रदत्त समीकरण या दिया गया समीकरण जो है वो क्या है, वो है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ देख सकते हैं a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2 है। d बराबर आप जान रहे हैं क्या होता है, b² माइनस 4ac। पिछला जो सवाल बताए सेम उसी तरह से है। तो b² यहाँ पर -5 का स्क्वायर -4 ये और c, ये के जगह देखिए 3 रख दिए, c के जगह 2 रख दिए। -5 का स्क्वायर होगा बच्चों कितना, 25, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24 1। तो आप देख सकते हैं d का जो वैल्यू है 1 आया, d का वैल्यू 1 आया। यहाँ d ग्रेटर देन 0 है, अतः मूल क्या होंगे, अतः मूल मतलब रूट जो है रियल होगा, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। और मूल निकालने का सूत्र आप जान रहे हैं, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र से आप देख सकते हैं, हम चाहते हैं तो इसको फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते थे, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि सर हम सीधा फैक्टराइजेशन से बना दें, तो ऐसा नहीं करना है। जो जरूरत हो, जो आस्क किया गया हो, वैसे ही आपको बनाना है। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग आप जान रहे हैं, द्विघात सूत्र क्या होता है, चलिए x इक्वल टू होता है बाबू -b प्लस माइनस √d/2 ये, ठीक है। देन x का वैल्यू हम निकालेंगे, -b का वैल्यू देखिए वहां हमने रख दिया हुआ है -5 प्लस माइनस √d, d का वैल्यू कितना है बाबू 1 एंड 2a, 2 इंटू कितना 3, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए x इक्वल टू माइनस प्लस 5 प्लस माइनस √1, देखिए √1 का वैल्यू कितना होगा 1/2 इंटू 3 कितना होगा बच्चों 6। सो x का दो वैल्यू आएगा 5 प्लस 1/6 एंड 5 माइनस 1/6। देन x इक्वल टू 6/6, 6/6 इक्वल टू 1, 5 माइनस 1 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। तो आप देखेंगे अतः मूल क्या आया बाबू 1 एंड 2/3। कोई दिक्कत की नहीं को तो बोलिए। आज ये सवाल पूछा भी गया था, स्कूल में भी पूछा गया है, तो आप वहाँ बनाए भी थे, लेकिन इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाएगा। यदि किन्हीं को दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे सेंटर में जुड़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल चलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हिंदी मीडियम को ध्यान में रखते हुए देखा गया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत मतलब क्या होता है, जैसे 3 है तो अगला क्रमागत उसका क्या होगा 4 होगा, 4 है तो अगली संख्या क्या होगा 5 होगा, 5 है तो अगली क्या होगा 6 होगा। तो लेट अस कंसिडर, हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है x है, ठीक है। माना हल में देखिए क्या होगा, हल माना पहली संख्या कितना मान लें, तो क्रमागत है, अधिक क्रमागत है, कंसेक्यूटिव नंबर है, तो अगली संख्या क्या होगा कौन बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया, बोलो उधर से बीच में, नहीं आगे आगे बोला था नाम नहीं लेने, बोलो x प्लस, वेरी गुड, बहुत अच्छा सुधार है।
तो अगली संख्या या दूसरी संख्या हम ले लेंगे, दूसरी संख्या। ये दूसरी संख्या जो होगी वो x + 1। आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो क्रमागत संख्या लिख लें, चूंकि क्रमागत संख्या है। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो, 365 हो। तो बन जाएगा। अच्छा चलिए आगे देखते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप शॉर्ट में इसे ATQ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों संख्या का स्क्वायर करें, पहली संख्या का स्क्वायर, ठीक है, एंड x + 1 का होल स्क्वायर, ये है बाबू 365। कोई दिक्कत? चलिए अब डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं करना है, क्या करेंगे, x² और ये + b का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा बच्चों x² + 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर = 365। x² जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x²। 2 × 1 कितना, तो 2x + 1 = 365। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, किन्हीं को दिक्कत है? अब देखो 2x² + 2x, देखिए 365 उधर क्या करेगा, तो वो प्लस में इधर आके माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, सीधा घटा दे बाबू, 1 में 365 माइनस कीजिएगा तो 1 कितना हो जाएगा, 364 = अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है सब में। क्या कॉमन आ रहा है, 2 सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, कोई दिक्कत? ये देखिए सिंपल है, फैक्टराइजेशन पर बना रहे हैं, तो 2 आप बाहर कर लें, बचेगा x² + x माइनस कितना, 182 = 0। ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, 0 से 2 को डिवाइड करिएगा तो 0 हो जाएगा। देन फाइनली हमारे पास जो द्विघात समीकरण आया, x² + x - 182 = 0। अब देखते हैं जो ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो कौन कौन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, बना के दिखाइए। चलिए देख सकते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास बना, x² - x - 182। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ेंगे बाबू, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे तोड़ेंगे वो देखिए। सबसे पहले 182 को यदि फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा 14 × 13, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि डिफरेंस आना चाहिए और साथ में मल्टीप्लाई, 1 × 82 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -182 आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 13 182 आता जरूर है, लेकिन माइनस में नहीं आ रहा है, तो माइनस में लाने के लिए यहाँ प्लस लाना हो, +x + 1 लाना है, तो डिफरेंस 1 आना चाहिए, इसलिए -13 लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आता है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए रफ है और आपको भी रफ ही करना है, ऐसा नहीं कि इसको आप यूज कर लें, ये साइड में अब डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा, ये हम इधर रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये रफ है। देखो आगे क्या है, x² प्लस 14x - 13x - 182 = 0। अब सिंपल है बाबू, ये दोनों में आप कॉमन देख सकते हैं, कॉमन जो आएगा वो क्या आएगा, x × x + 14, और यहाँ पर जो कॉमन होगा वो -13, ये x + 14 = 0, ठीक है। अब दोनों में देखिए क्या बच रहा है, तो x + 14 दोनों में कॉमन है और ये x - 13 = 0, और क्या देखेंगे कि x + 14
इक्वल टू 0 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा -14। तो यहाँ पर x का वैल्यू -14 आया, लेकिन बच्चों ध्यान देंगे आपको पूछा गया है पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, और x -13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13, तो ये फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, अतः पहली संख्या इक्वल टू 13 और दूसरी कितनी होगी बाबू, 13 + 1 इक्वल टू 14। ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। यदि कोई दिक्कत है किन्हीं को आप कमेंट कर सकते हैं। अगली सवाल बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत आसान है, पिछले सवाल के जैसा है। तो पहला संख्या जो है हम लोग मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी कितना होगा, देखिए दोनों को जोड़ने के बाद 27 आना है। तो मान लीजिए यदि आपने 13 सोच लिया पहली संख्या, तो दूसरी कितना होगा 27 - 13। यदि हमने पहला x माना तो 27 में उसको माइनस कर दीजिए। यदि 10 माना तो 27 में 10 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगा, 27 - x। इधर आप ब्रैकेट में लिख देना, चाहे चूंकि दो संख्याओं का योग 27 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला इसमें बढ़ते हैं। जिनका योग 27 हो, तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ATQ, आप देख सकते हैं दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। कितना है बच्चों, तो यहाँ पर x × 27 - x इक्वल टू 182। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, x × 27 कितना होगा बच्चों, 27x, x × x² इक्वल टू 182। आप कोशिश कीजिए x² को माइनस नहीं प्लस में रखने का, ताकि ये आपको कन्वीनियंट होगा, थोड़ा सुविधा होगा, आराम होगा बनाने में। x² को आप उधर ले जाइए, इसको भी उधर ही ले जाइए, तो ये हो जाएगा x² -27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। ये आपके पास ये इक्वेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। कौन से मेथड से हल करें, आप चाहो तो द्विघात समीकरण का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग द्विघात सूत्र का उपयोग करेंगे मूल ज्ञात करने के लिए, ताकि हमें संख्या निकल जाएगा। द्विघात समीकरण आपके पास है x² - 27x प्लस 182। ठीक है, चलिए पहले विविक्तर ज्ञात करते हैं d। यहाँ d इक्वल टू हो जाएगा b², या हम पहले वैल्यू लिख देते हैं आपके साथ में, ये इक्वल टू 1, b इक्वल टू -27 एंड c इक्वल टू 182। d जो होगा, इसलिए d इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, तो b² -27 का होल स्क्वायर -4, ये 1 एंड c 182। 27 का स्क्वायर बाबू बोलिए, और 182 × 4 मल्टीप्लाई कीजिए, 728। ये कितना आएगा 1। तो d आप देख सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0। तो d क्या होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक होंगे। मूल निकाल लेते हैं, मूल वास्तविक होंगे। तो मूल का सूत्र आपको पता है, निकालने के लिए लिखेंगे, इसलिए x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2। ये इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
क्या सौरभ, समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा, नाम ले लेते तो ठीक है, नाम उसी का होता है जो पढ़ने में तेज होता है, समझ रहे हो? तो x इक्वल टू, अब वैल्यू आप रख दीजिए -27 प्लस माइनस √1 एंड 2 ये का वैल्यू कितना बाबू? 1। कोई दिक्कत? चलिए यहीं पर सॉल्व करते जाते हैं। x इक्वल टू ये 27 प्लस माइनस 1/2, ठीक है? या यहाँ से देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ दीजिए, 27 प्लस 1/2 और 27 माइनस 1/2, देन x इक्वल टू हो जाएगा 28/2, 26/2, या x का वैल्यू कितना? 14 या 13। अब यहां पर सवाल है कि यदि पहली संख्या कितनी हो, बोलिए, 14 हो तो दूसरी हो जाएगा, बोलिए कितना? 13। 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। और यदि पहली संख्या कितना हो बाबू? 13 हो तो दूसरी क्या होगा? 27 माइनस 13 इक्वल टू, यहाँ पर दो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं आपके बीच में, ठीक है? समझ में आ रहा है? किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, फिर समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, तो अगला सवाल है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये आपका होमवर्क है बच्चों। देखते हैं कौन कौन आप कमेंट करते हैं और हमें शेयर करते हैं। ये यदि आपसे बन गया तो ठीक है, नहीं बनता है तो कल हम इसके लिए वीडियो जरूर डालेंगे। ये आपका होमवर्क है, जो ऑफलाइन है उनके लिए भी और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। चलिए कौन कौन बना के आएंगे, हाथ खड़ा कीजिए। लगभग सभी बच्चे, 200 बच्चे यहाँ पर हैं, सभी हाथ खड़ा किए हैं, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, आज विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।